नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए, डर उस समय नहीं लगता जब कोई दिखाई दे जाए। डर तब लगता है जब कोई मौजूद होकर भी दिखाई न दे। आज की कहानी उन घटनाओं पर आधारित है जिन्हें लोग आज भी याद करके कांप उठते हैं। ये कल्पना नहीं, एक ऐसी सच्चाई है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। यदि आप अकेले बैठे हैं तो मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूँ, कमरे की बत्ती जला लीजिए और दरवाजा एक बार जांच लीजिए, क्योंकि इस कहानी में कई जगह परछाइयां बिना वजह हिलने लगती हैं। इस कहानी को सुनने के बाद शायद रात की खामोशी आपको पहले जैसी न लगे, क्योंकि खामोशी कभी कभी चीख भी पड़ती है। तो दोस्तों, गहरी सांस लें, खुद को संभालें और तैयार हो जाइए एक ऐसी भयावह कथा सुनने के लिए जो शुरू तो अभी होगी पर समाप्त शायद कभी ना हो। रात जितनी गहरी थी, हवा उतनी ही भारी, और उस हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई जंगल अपनी सांस रोक कर बैठा हो। 4 दोस्त, आरव, यश, काव्या और रीमा, छुट्टियों में रोमांच की तलाश में शहर से दूर एक रहस्यमयी जंगल अंधकार वन की तरफ रवाना हुए। स्थानीय लोग वर्षों से चेतावनी देते आए थे, उस जंगल में कदम मत रखना, वहां रात होती नहीं बल्कि उतरती है, और जब उतरती है तो कोई वापस नहीं आता। लेकिन रोमांच ने डर को दबा दिया। जंगल के प्रवेश पर एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, सावधान, प्रवेश वर्जित, रात में यहाँ वे जागते हैं। किसी ने पूछा, ये वे कौन? लेकिन जंगल ने जवाब नहीं दिया, बस हवा थोड़ी ठंडी हो गई। कैंप लगाते समय काव्या ने देखा, पेड़ों की छाल पर लंबे नुकीले पंजों के निशान थे, ऐसे जैसे कोई किसी को खींचता हुआ ले गया हो। अचानक दूर से घंटियों जैसी आवाज आने लगी, पर न कोई मंदिर था, न कोई इंसान। रीमा ने फुसफुसाया, ये आवाजें इंसानों की नहीं लग रही। रात घिरते ही जंगल का रंग बदल गया, जैसे पेड़ भी किसी अनदेखी चीज से डर रहे हों। उनके टॉर्च की रोशनी बार बार झपक रही थी और हवा में मिट्टी, खून और बारिश की मिली जुली गंध फैलने लगी। करीब 11 बजे यश पेड़ के पीछे गया और वापस नहीं आया। आरव ने टॉर्च लगाई तो दिखा, किसी ने जमीन पर लंबा खून का निशान छोड़ते हुए यश को जंगल के अंदर घसीटा है। निशान सीधे एक विशाल काले पेड़ की तरफ जा रहा था। वो पेड़ जंगल के बाकी पेड़ों जैसा नहीं था, उसके तने पर चेहरों जैसे उभरे हुए निशान चमक रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग रोते हुए पत्थर में बदल गए हों। काव्या डरते हुए बोली, ये पेड़ जिंदा है। एक पल के लिए पेड़ की जड़ों ने जैसे हिलकर सांस ली, और फिर अंधेरा अचानक और भी भारी हो गया। कैंप पर लौटे तो टेंट फटा पड़ा था, लेकिन अंदर कोई जानवर नहीं, बल्कि कई गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई नदी से निकल कर आया हो। रीमा की गर्दन के पास से ठंडी हवा गुजरी और किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, न पुरुष न स्त्री, कुछ बीच का, बहुत भयावह। आरव ने घबराकर झटके से पीछे देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ों के पीछे कई परछाइयां हिल रही थीं, जैसे जंगल के हर कोने में कोई निगरानी कर रहा हो। दूर रास्ते पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी, उसके बाल पानी से भीगे हुए और चेहरा झुका हुआ। काव्या ने डरते हुए कहा, किसी की मदद चाहिए होगी। लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचे, वो औरत अचानक हवा में उठने लगी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, और फिर उसने चेहरा उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरी काली खोहें जिनसे धुआं निकल रहा था। उसने चीख कर कहा, भागो, इससे पहले कि वो आ जाए, और अगले ही सेकंड वो गायब हो गई। सिर्फ गीले पैरों के निशान पीछे रह गए, जो धीरे धीरे झलकर काले पड़ने लगे। जंगल के बीच से एक अजीब आवाज आने लगी, ना इंसान ना जानवर, कुछ ऐसा जैसे पेड़ों को मरोड़ा जा रहा हो। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक पल को दिखा, पेड़ों के ऊपर शाखाओं पर उल्टा लटका एक विशाल काला प्राणी। उसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। रीमा डरते हुए बोली, यही है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं। वो प्राणी कूदकर जमीन पर उतरा, उसके चलने से जमीन कांपने लगी। आरव चीखा, दौड़ो! दौड़ते दौड़ते वो एक पुराने मंदिर तक पहुंचे। मंदिर आधा टूटा था, आधा जंगल ने निगल लिया था। दीवारों पर लिखा था, जिसने भी इस वन का रास्ता चुना उसने मौत को चुना। अचानक मंदिर की घंटियां जोर से बजने लगीं और उस प्राणी की चीखें करीब होती जा रही थीं। काव्या जमीन पर बैठकर रोने लगी, हम बचेंगे कैसे? आरव को दीवार पर बनी एक आकृति दिखी, एक योद्धा जिसके हाथ में मशाल थी और पीछे वही काला प्राणी भाग रहा था। आरव समझ गया, प्राणी रोशनी से डरता है। उसने टॉर्च को आग के पास रखा, कागज जलाए और मशाल तैयार कर ली। जैसे ही प्राणी मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, आरव ने तेज रोशनी उसकी आंखों पर मारी। एक भयानक दर्दनाक चीख, जंगल चारों ओर कांप उठा, पेड़ झुक गए और वो प्राणी धुएं में बदलने लगा।
कुछ देर बाद सन्नाटा उतर आया। सुबह हुई, पुलिस के दल ने जंगल में प्रवेश किया। उन्हें सिर्फ 2 लोग जिंदा मिले, आरव और काव्या। रीमा और यश जंगल में कहीं भी नहीं मिले। जंगल ने उन्हें अपने भीतर समा लिया था। आरव ने आखिरी बार जंगल की तरफ देखकर कहा, ये जंगल जिंदा है और ये कभी भी अपने शिकार लौटा कर नहीं देता। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। पेड़ों के बीच परछाइयां हिल रही हैं, जैसे कोई अभी भी उन्हें घूर रहा हो। धन्यवाद देखने के लिए। आपके सपोर्ट से ही ये सफर आगे बढ़ता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानियां, रोमांचक वीडियो और नई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें।